आजकल भोजपुरी में एगो ट्रेंड चल रहा है, जानते हैं क्या? जो पवन सिंह से लड़ाई करता है, जो पवन सिंह का विरोधी हो जाता है, पवन सिंह का गुट वाला, वो खेसारी के गुट में चला जाता है, चाहे वो एक्ट्रेस हो या फिर एक्टर। और जो खेसारी से लड़ जाता है, खेसारी का विरोधी हो जाता है ना, वो पवन सिंह के खेमे में चला जाता है। अब बात ये है कि उन लोगों को कलाकार बन के रहना है, काम तो चाहिए ही चाहिए। और जब तक पवन सिंह या खेसारी लाल यादव का पुच्छी पकड़ के नहीं रहेगा, तब तक भोजपुरी में उसे काम तो मिलेगा नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में बस दुइये गो तो छाया हुआ है, एगो पवन सिंह और एगो खेसारी लाल यादव। अब यही दोनों का पूछ धर धर के लोग भोजपुरी में काम मिल जाता है लोगों को। और जब काम मिल जाता है तो काम बन जाने के बाद खेसारी वाले पवन के पास और पवन के वाले खेसारी के पास। अब बात विवाद होने के बाद जब एक दूसरे के पास पहुंच जाता है लोग, तब फिर रेलाई और झलाई दोनों चालू हो जाता है। एक तरफ काम मिलता है और दूसरी तरफ बदनामी, दूसरी तरफ गद्दारी का मोहर लग जाता है और एक तरफ जो है कि काम मिलता है। काम मिलने के बाद लोग पहले का गुनगान गाना छोड़ देते हैं। अगर पवन सिंह के पास थे तो खेसारी का गुनगान गाते हैं, अगर खेसारी के पास थे तो फिर पवन सिंह का गुनगान गाने लगते हैं। ये लोग पतल चटुए लोग हैं जो कि एक दूसरे का साथ छोड़ करके दूसरे के पास जाकर के काम खोजने के लिए वही अपने पुराने साथी से दगा और गद्दारी कर बैठते हैं। बाद में पछतावा ऐसा होता है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक कहावत है ना हमारे बिहार में कि दो नाव की सवारी बेसी दिन तक नहीं चलता है। कहने का मतलब है कि अगर आप दो नैया पर सवारी करना चाहते हैं तो आपकी नैया डगमग होगी ही और डूबना तय है मझधार में। तो बात अभी इसी तरह से पवन सिंह के बहुत सारे गुट वाले जितने भी थे, 4-5 जो ऐसे हैं जिनका कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि नाम लेकर के किसी को फेमस करना अच्छी बात नहीं है। फेमस तो पवन सिंह से विरोध करके ही वो लोग हो गए। पवन सिंह का पावर देखिए, पावर स्टार का पावर देखिए कि अगर आप उनके साथ रहते हैं तब तो फेमस है ही, और जो उनका विरोधी है उनके विरोध करने के नाम पर भी फेमस हो जाता है। सोचिए कि कितना इनका पॉपुलैरिटी है पवन सिंह का, कितने चाहने वाले हैं इनके कि इनके विरोधी भी पवन सिंह के नाम से ही पॉपुलर हो जाते हैं। अब जो भी पवन सिंह को छोड़ करके, पवन सिंह के गुट को छोड़ करके खेसारी के साथ गए हैं, तो वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री वाला हाल हो गया है कि हम मर जाएंगे लेकिन पाला नहीं बदलेंगे। और इसके बाद क्या हुआ, जब गुट बदलने के बाद उन्हें खेसारी के गुट में काम भी मिल गया और जब उनकी रेलाई भेलाई चालू हुई, तब वो माफ़ी मांगते कई एक नज़र आ रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह हमें माफ़ कर दीजिए। अरे भाई, वो तो पावर स्टार है ही। पावर स्टार से भिड़ना कम बड़ी बात है, और पावर स्टार से भिड़ जाए ऐसी किसी में आज तक खामत नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री अगर किसी के बलबूते चल रही है, अगर किसी के दमखम पर चल रहा है, तो वो एक के गो है, पावर स्टार पवन सिंह। और उनका डायलॉग भी है ना कि पावर यहीं से शुरू होला यहीं ख़त्म। तो सुन ला, पावर स्टार के विरोधी तो जितना चाहला बा पवन सिंह से आगे कहियो ना जीवा, और पवन सिंह पवने रह जइहन। तो बात इतना ही कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी जहाँ जहाँ है वहीं वहीं रहो, अपने अपने गुट में प्रेम से काम करो, भोजपुरी का नाम ऊंचा करो, और ना कि भोजपुरी को गंदा करो, ना कि भोजपुरी के गानों को गंदा करो, और ना ही भोजपुरी हीरो जो हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह, उनको बदनाम करने की कोशिश करो। तुम लोग से तो कुछ होगा नहीं, आखिरकार तुम्हारी ही रेलाई और भेलाई चालू हो जाएगी। अंत में तुम जिस नैया पर हो उसी नैया पर डगमगाते चले जाओगे, और फिर बेइज्जती तुम्हारी ही होगी, सम्मान तुम्हारा ही जाएगा। तुम अपना सम्मान खोकर अगर जीना चाहते हो तो तुम्हारी जो मर्जी हो करो। पावर स्टार पवन सिंह पावर स्टार है और वही पावर स्टार रहेगा।